नए संसद भवन के उद्घाटन पर झारखंड में सियासी घमासान। विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। नए संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति के हाथों यही रीति रिवाज रहा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन झारखंड वासियों की मांग है कि देश के जो सर्वोच्च पद पर हैं आदिवासी महिला, देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि उनके हाथों से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जेएमएम प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री बोले, संसद के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर, पीएम खुद क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं उद्घाटन। ये भारत के इतिहास में सबसे चिंताजनक पद। देखिए, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष तो बाद में आते हैं। पूरे देश का सर्वोच्च पद होता है महामहिम राष्ट्रपति जी का पद, और संसद के दृष्टिकोण से भी उनका स्थान सबसे ऊपर है। और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री स्वयं क्रेडिट लेने के लिए, स्वयं की तस्वीरें चमकाने के लिए उद्घाटन करने पर उतारू हैं, तो ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे चिंताजनक पल होगा। और एक आदिवासी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान सीधे तौर पर, खुले तौर पर हो रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जेएमएम सांसद विजय हांसदा का बयान, क्षेत्र में पहले से हमारी व्यस्तता है, मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, बहुत कम समय में हमें इसकी जानकारी मिली। नया संसद भवन का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है और मैं उसके लिए सबको बधाई देना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम समय में जानकारी हासिल होने के कारण कल ही ये जानकारी हासिल हुई और 28 को पहले से ही हमारा कार्यक्रम लगातार ही क्षेत्र का बना हुआ था, जिस कारण से 28 के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जो सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, सबको और पूरे देश को एक नया भवन मिल रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभागों का नहीं होगा बदलाव, बन्ना गुप्ता बने रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री। 1932 खतियान पर जेएमएम से अलग रुख अपनाएगी कांग्रेस। खूंटी में महिला एसएचजी सम्मेलन, बिरसा मुंडा कॉलेज स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुई शामिल। खूंटी में महिला सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू का बयान, कहा खूंटी आकर धन्य महसूस कर रही हैं। खूंटी में राष्ट्रपति के सामने सीएम सोरेन ने रखी सरना धर्म कोड की मांग, कहा आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट। हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है, सिद्धू कान्हू फेडरेशन का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से इन सभी वन उपजों का जो महिला समूह संग्रहण कर रही है, उनको इस फेडरेशन के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा और बाजार मूल्य के बराबर हम उन समूहों को मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी के पूर्व सांसद जनक का विवादित बयान, इलाके का नाम अलीनगर होने पर जताई आपत्ति, कहा अलीनगर ये कैसा नाम, जब नाम अलीनगर है तो फिर लगाइए जय श्री राम का नारा। ये अलीनगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अलीनगर, तो एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध जारी। तेजस्वी यादव के बाद ललन सिंह ने किया ऐलान, कहा हम लोग उद्घाटन सत्र में नहीं होंगे शामिल, इतिहास बदलने के प्रयास में नहीं होंगे भागीदार। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को मिला, इसलिए हम। नए संसद भवन को लेकर मचा सियासी गदर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष हो गया मुद्दा विहीन। मुद्दा विहीन विपक्ष को
कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी तरह से रोने का बहाना ढूंढ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। विस्तारित भवन, विधानमंडल का विस्तारित भवन जो बिहार विधानसभा के जस्ट बगल में बना, आपने तो गवर्नर तक को आमंत्रित भी नहीं किया। कम से कम हम तो अपने रीजन में शताब्दी स्मृति स्तंभ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास कराए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए। पटना के बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, जेडीयू के कई नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिलवा रहे सदस्यता। बिहार सरकार की शानदार पहल, बिहार के सरकारी स्कूलों में समर कैंप का होगा आयोजन। सरकारी स्कूलों में 1 जून से 23 जून तक चलेगा समर कैंप। शिक्षा विभाग ब्लैक बोर्ड और चौक कराएगा उपलब्ध। जनगणना से जुड़ा नया बिल लाएगी मोदी सरकार। जेडीयू की प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनगणना के नाम पर फरेब न कीजिए, आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। जनगणना के नाम पर फरेब मत करिए, लज्जा नहीं लगता है? अखंड भारत की बात बोलते हैं और पाकिस्तान जैसा देश जो जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर है, उसने करा लिया, दुनिया के विभिन्न देशों ने करा लिया। 56 इंच का सीना कैद खाने में कैद हो गया। सच यह है कि बिहार जैसे राज्य जब जाति गणना करता है तो उसमें भी परोक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करवाती है। केंद्र सरकार के पूरे देश में जनगणना के ऐलान पर बिहार में सियासत। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने साधा निशाना, कहा केंद्र की किसी बात पर भरोसा नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि ये जातीय गणना हो, और जातीय गणना होने से बहुत सारे वैसे जातियों को जो छोटी छोटी जाति है, जिसको हक और अधिकार चाहिए, उसको इसका लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को हक और अधिकार देने के पक्षधर भी है। अब केंद्र क्या सोच रही है ये हम लोग को नहीं मालूम है, और केंद्र पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। उनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हम लोग अपने स्तर से पूरे तैयारी में है, काम चल रहा था, न्यायालय का आदेश आया है, उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। देश की जनगणना को लेकर मचा सियासी संग्राम। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जनता को भ्रमित कर रही केंद्र सरकार, बिहार सरकार की जातीय जनगणना पर लगाई रोक। नहीं, ये जनता के मांग पर ये हो रहा है। एक तरफ जनगणना कराने की बात हो रही है जो 21 में ही 10 वर्ष पर होता है। 21 में ही जनगणना हो जाना चाहिए था देश का, लेकिन नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो, वो केवल अब गणना उसी के विरोध में करना चाहते हैं। जनगणना काट करने के लिए कि गणना करना चाहते हैं, 21 में होना चाहिए। अभी करेंगे तो फिर चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। तो ये मुद्दा केवल ये देश में कुछ करना नहीं चाहते। पटना में सड़क के लिए मंदिर तोड़ने पर सियासत जारी। जेडीयू प्रवक्ता ने बीजेपी पर लगाया मंदिर तोड़ने का आरोप, कहा बीजेपी काल में सबसे ज्यादा तोड़ा गया मंदिर। और हम यह जानना चाहते हैं, मंदिर तोड़े जाने का कलंक इस देश के अंदर में आजाद हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया। 1200 मंदिर तोड़ा, और जहां जहां पग पड़े, वाराणसी में पग पड़ा, भारत माँ का मंदिर तोड़ दिया। भारत माँ का मंदिर, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, वो आज वाराणसी के लंका थाना में बंद है। और आदरणीय गिरिराज सिंह जी हिंदू धर्म के बड़े अलबमदार बनते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में 15 मंदिर तोड़े गए। ये सब तपस्या कर रहे थे, ये केदारनाथ के गुफा में जाते हैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए। छपरा में दर्दनाक हादसा, जेसीबी की चपेट में आने से 14 साल के युवक की घटनास्थल पर मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में जुटी पुलिस। छपरा में अपनी ही शादी का कार्ड बांटने निकले युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। मशरख थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया की घटना, परिजनों में मचा कोहराम। गढ़वा पानी की तलाश में भटक रहे हिरण पर कुत्तों ने किया हमला। ग्रामीणों ने कुत्तों से हिरण को बचाकर विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग ने हिरण का कराया इलाज। सरायकेला में हल्दी पोखर कुमारपाड़ा रेलवे लाइन के किनारे मृत पाया गया हिरण। तस्करी का लोगों ने जताया आशंका, जांच में जुटी पुलिस।
पटना में सरकारी स्कूल में महिला हेडमास्टर और शिक्षिका आपस में भिड़ी, दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। किशनगंज में महिला के साथ दरिंदगी, 8 दिनों तक महिला के साथ किया गया गैंगरेप, दारोगा और मुखिया प्रतिनिधि ने किया गैंगरेप। भागलपुर में एक महिला ने शादी का झांसा देकर फरार चल रहे युवक को पकड़ा, महिला को प्रेम जाल में फंसाकर किया था रेप, महिला थाने में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। किशनगंज में महिला से दरिंदगी मामले में एसपी के आदेश पर दारोगा पर केस दर्ज, तत्काल प्रभाव से दारोगा नीरज कुमार निराला निलंबित। आरा में 2 पक्षों में मारपीट के बाद गोलीबारी, वारदात में गोली लगने से एक शख्स घायल, तेज बाइक चलाने को लेकर हुआ था विवाद। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, लूट की योजना बनाते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। दानापुर में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, 22 मई को चित्रकूट नगर में हुई थी अनिल राय नाम के एक शख्स की हत्या, आपसी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम, वारदात में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट। मुजफ्फरपुर में नशे के खिलाफ एक्शन में पुलिस, स्मैक शराब और ताड़ी को लेकर छापेमारी, पुलिस को देख मची भगदड़, स्टेशन की तरफ भाग रहा व्यक्ति हादसे का शिकार, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मधुबनी में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, एएलटीएफ की टीम का बड़ा एक्शन, कार से 1188 बोतल शराब बरामद। नालंदा में शराबी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, हथौड़ा मारकर पत्नी की हत्या, शराब पीने का विरोध करती थी पत्नी, पुलिस ने शराबी पति को किया गिरफ्तार। पलामू के मोदी नगर में पीएनबी बैंक के पास 63,000 की लूट, मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, पुश्तैनी जमीन पर कब्जा रोकने पर शख्स की हत्या, मर्डर के बाद राजनीति हुई तेज, मृतक के परिजनों से मिले बीजेपी नेता। जहानाबाद में अवैध तरीके से चल रहे डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने एक सेंटर किया सील। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंक, लूट के दौरान पिकअप वैन के ड्राइवर को मारी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर ड्राइवर को मारी गई गोली। शेखपुरा के मटुखर इलाके में बाल सुधार गृह में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई, बाहर से आए 4-5 युवकों ने की मारपीट, घायल लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विश्वविद्यालय के हैदराबाद इलाके में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र और स्थानीय लोग आमने सामने, छात्रों पर स्थानीय लोगों ने लगाया छेड़खानी का आरोप, सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुटी पुलिस। लातेहार के बालूमाथ में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक शख्स ने की खुदकुशी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बाड़ीहाट मोहल्ले में फंदे से लटक कर महिला ने की खुदकुशी, लोन के कारण महिला ने दी जान, लोन एजेंट के दुर्व्यवहार से परेशान थी महिला। जहानाबाद में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ छापेमारी, वैध कागजात नहीं रहने के कारण किया गया सील, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। सुपौल के राघोपुर में चावल व्यवसायी पर फायरिंग की घटना का खुलासा, वारदात में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार, 14 मई को हुआ था गोलीकांड। सरायकेला में लगभग 2.5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कपोली ओपी में एंटी क्राइम अभियान के तहत पुलिस को मिली सफलता। मुजफ्फरपुर में पुलिस ट्रिपल मर्डर का किया खुलासा, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, नशे की पूर्ति के लिए हत्यारा लोगों को बनाता था टारगेट। धनबाद में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पेड़ से लटका मिला युवक का शव, 28 जून को होने वाली थी युवक की शादी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में आबकारी विभाग का एक्शन, 3000 लीटर विदेशी शराब किया नष्ट, दारोगा और एसआई के देखरेख में किया गया नष्ट। बेगूसराय में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, 12 घंटे बाद मृत युवक की हुई पहचान, दोस्तों ने बताया एक्सीडेंट से हुई मौत। कटिहार की अंजमागर पुलिस ने 101 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा तस्कर मौके से हुआ फरार, घर में छिपाकर शराब रखे होने की मिली थी सूचना। पाकुड़ में भीड़ की तालिबानी सजा, युवक को खंबे से बांधकर पीटा, मोबाइल चोरी के शक में युवक की पिटाई, मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने, इलाज के बाद युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। धनबाद के वासेपुर में फिर चली गोली, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे अपराधी, मोबाइल दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में दुर्गापुर रेफर, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में बिजली को लेकर बिजली के लो वोल्टेज को लेकर के 2 पक्ष भिड़े, मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को कराया शांत। सीतामढ़ी में चोरी का सामान बांटने और डकैती की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार, कई मामले में थे वांटेड, बदमाशों के पास से लूट का सामान और हथियार बरामद। बोकारो के राधा कृष्ण मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, दान पेटी तोड़कर 15 से 20 हजार नकदी और जेवरात की चोरी, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में। मोतिहारी में आईएमए अध्यक्ष की बड़ी पहल, 200 टीबी मरीजों को लिया गोद, आईएमए भवन पहुंचे डीएम और चिकित्सक, रोगियों के बीच किया पोषाहार का वितरण। समस्तीपुर में बाराती के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, झड़प में 5 जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रोहतास में शिक्षकों ने निकाला 1 दिवसीय आक्रोश मार्च। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने निकाला मार्च। समाहरण नाले पर शिक्षकों ने की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में कोसी नदी के किनारे कटाव हुआ शुरू, ग्रामीणों को सता रहा बाढ़ का कहर, कटाव निरोधी कार्य पर उठ रहे सवाल। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कड़ी धूप के बाद आसमान में छाए बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। कोडरमा में जमकर आंधी और बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों ने ली राहत की सांस। चतरा में अचानक बदला मौसम, आंधी और तूफान के साथ जमकर हुई बारिश, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से मिली राहत। कटिहार के मनिहार में विष्णु महायज्ञ मेला का शुभारंभ, एमएलसी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। रांची में जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी जानकारी। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक बोटवार खेलगांव रांची में किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। साहिबगंज में संताल परगना औद्योगिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, एनटीपीसी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया धरना, प्रबंधन पर मांगे अनसुनी करने का लगाया आरोप। शेखपुरा में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर के बड़ी पहल, महिला थानाध्यक्ष ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक, साइबर क्राइम से बचाव को लेकर दी गई जानकारी। जमशेदपुर पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, अपने गाने की शूटिंग और लॉन्चिंग के लिए पहुंचे जमशेदपुर। झारखंड सरकार से की फिल्मों के लिए सब्सिडी की मांग। पाकुड़ में कोमरीबिल गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल, जर्जर हालत में स्कूल का भवन, जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं बच्चे। धनबाद में 15 दिनों से पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, डोलची बाल्टी लेकर सड़क पर लगाया जाम, तोपचांची के धीवर टोला के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सुपौल में जनरल स्टोर में लगी आग, स्टोर सहित 4 झोपड़ियां आग में जली, 1 ट्रैक्टर 4 मोटरसाइकिल जलकर खाक। नई संसद के उद्घाटन का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जनहित याचिका में की गई राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराना गलत। नई संसद के उद्घाटन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक, 28 मई को पीएम करेंगे नई संसद का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में संसद उद्घाटन के वक्त सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत को लेकर बोले सीएम योगी, नई संसद पर विपक्ष की बयानबाजी गलत, विपक्ष के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया स्वागत, कहा सरकार ने संसद बनाई, इसके लिए सरकार को उद्घाटन करने का हक, विपक्ष का बायकॉट करना गलत। नई संसद पर तकरार को लेकर धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सरकार का किया समर्थन, कहा भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे उद्घाटन तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। नई संसद के उद्घाटन पर एसपी नेता रामगोपाल यादव ने किया विपक्ष का समर्थन, कहा विपक्ष का विरोध सही, संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से बनता है। विदिशा के परमार कालीन विजय सूर्य मंदिर के मॉडल पर तैयार की गई है नई संसद। विजय सूर्य मंदिर का निर्माण परमार काल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी ने कराया था। दिल्ली से उत्तराखंड का सफर हुआ आसान, पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, सीएम धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले डबल गति से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड का योगी की राजधानी के तौर पर विकास। पीएम मोदी ने कहा देवभूमि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी, पिछले सरकारों ने सिर्फ वादे किए, देश की जरूरतों को नहीं समझा। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार भी साथ में मौजूद, कर्नाटक कैबिनेट पर चर्चा। आप नेता सत्येंद्र जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया भर्ती, तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने से गिर गए थे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन की तबीयत को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा जो इंसान जनता को अच्छा इलाज देने के लिए काम कर रहा था उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, यूपी में अपराध पर लगाम लगाने पर दिया जोर। हैदराबाद में श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात से मचा हड़कंप, महिला की हत्या करके शव के टुकड़े किए, आरोपी ने हाथ पैर के टुकड़े फ्रिज में रखे, महिला के साथ लिव इन में रहता था आरोपी। दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, पटियाला कोर्ट में आज होगी सुनवाई, प्रधानमंत्री और ब्रिजभूषण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया दिव्य दरबार, बाबा के दरबार में पहुंची बांग्लादेश की मुस्लिम महिला, हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। देहरादून में G20 के प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य किया गया, G20 के डेलीगेशन ने जताई खुशी। आरएसएस को लेकर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे, कहा माहौल बिगाड़ने वाले संगठनों को करेंगे बैन। कर्नाटक कांग्रेस के हिजाब बैन और धर्मांतरण विरोधी कानून पर बयान को लेकर बोले स्वामी चक्रपाणी, कांग्रेस जिनका वोट पाकर सत्ता में आई उन्हीं के लिए कर रही है काम। कर्नाटक में बीजेपी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धारमैया के खिलाफ दिया गया था विवादित बयान। शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम अलर्ट, चकिया में अतीक और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने आ सकती है माफिया शाइस्ता।
एक बार फिर लाउडस्पीकर पर सख्त हुए सीएम योगी, फिर से लगाए जा रहे लाउडस्पीकर पर जताई नाराजगी, तुरंत हटाने के दिए निर्देश। लखनऊ के हजरतगंज में गोलीकांड से मचा हड़कंप, अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोलीकांड के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट करके कहा फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार बताएं तमंची की आपूर्ति कहां से हो रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली पहुंची गुजरात पुलिस, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। पाकिस्तान सरकार के आगे झुके इमरान का सामने आया बयान, का सत्ता में बैठे किसी भी शख्स से बातचीत करने को तैयार। फवाद चौधरी समेत इमरान के करीबी नेताओं ने पार्टी से किया किनारा, जियो न्यूज के मुताबिक सरकार से बात करने के लिए इमरान ने कमेटी का गठन किया। इमरान खान ने समर्थकों को किया संबोधित, का गुलामी स्वीकार करने से अच्छा मरना है। कोलंबिया में पुलिस के गश्त के दौरान जोरदार धमाका, 2 पुलिस वाले समेत 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आग का कहर, सेंट्रल सिडनी की 7 मंजिला इमारत में लगी आग, देखते देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स इमारत की आग बुझाने में जुटे, आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आई, हादसे में जान का फिलहाल कोई नुकसान नहीं। गुआमा द्वीप में मावर तूफान ने मचाई तबाही, कई जगह गिरे पेड़, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां चपेट में आई।